ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं नाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो हमने पिछले हफ्ते देखा था कि श्लोक क्यों पढ़ना चाहिए। एक तो ओरिजिनल कंपोजिशन है, बहुत छोटे, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी उसमें विजडम है, बहुत विज्ञान है। और इससे हमारे शास्त्र के चक्षु बढ़ेंगे। हम आध्यात्मिक साउंड या स्पिरिचुअल साउंड के साथ हमारा संपर्क होता है। फिर हमने सीखा कैसे हम अथॉरिटेटिवली बोल सकते हैं कि ये हमने पढ़ा है। किसी की तो पीछे हमारे आ, कोई श्लोक या कोई तो पीछे हम बोल सकते हो कि हाँ इसे है। फिर कैसे हम प्रार्थना दे बोल सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, मुश्किल के समय में हेल्प कर सकते हैं और अगले जन्म में भी हेल्प कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने कहा है आनंद इसमें हमें बहुत है। और बाद में हम कैसे श्लोक पढ़ सकते हैं, तो पहले तो उससे प्रेम करना चाहिए, बार बार सुनना और प्रोनाउंस करना है, अच्छी ट्यून ढूंढे, उसके बाद बेक करे, रिपीट करे। हमने लास्ट टाइम आई थिंक ये श्लोक सबने याद किया होगा। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत् सुपठनविचारणे परो भक्त्या विमुच्ये नराम्। आई होप सब लोग ने ये श्लोक आज याद किया होगा और करके आए होंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर। उसके बाद समय देना है, लिखना है, देखना है, संग में डिसाइड करना है, मतलब जानना है और दूसरों को शेयर करना है। इतनी चीज करेंगे तो श्लोक अच्छे से याद हो सकता है। और उसके बाद हमने और एक ये श्लोक भी देखा था। अविस्मृत कृष्ण पदार विंदयो शिनोत्यापत्राणि च तं तनोति सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। तो आज हम एक और टॉपिक लेने वाले हैं,
आइडेंटिफाइंग अ गुड हाँ। तो अभी तक हमने देखा था कि कैसे याद करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं मूड ऑफ अ गुड, मूड ऑफ, हाँ, टीचिंग स्क्रिप्चर्स। किस तरह स्क्रिप्चर्स पढ़ानी चाहिए, उसमें क्या हमारा रवैया या मूड होना चाहिए पढ़ाते हुए। तो कैसे अच्छा शिक्षक चुने। तो पहला, ये लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, यानी ये प्रेम की भाषा होती है। देखो, जब हम अपने मुख से बोलते हैं तो सामने वाले को केवल सुनाई देता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता। जब हम बुद्धि से बोलते हैं तो सामने वाले की बुद्धि तक वो जा सकता है। वो जो नॉलेज है वो कहाँ तक जाएगा, सामने वाले की बुद्धि तक। किंतु जब हम हृदय से कोई चीज बोलते हैं तब वो सामने वाले के हृदय को छूती है और तब परिवर्तन आता है। जब तक हम हृदय से कोई चीज नहीं करते, हृदय से नहीं बोलते, तब तक नहीं कुछ फर्क पड़ने वाला। जो लिप सर्विस है वो कान तक जाएगी, बुद्धि की बुद्धि तक जाएगी, और जो भक्ति है किसके पास, तो ही वो सामने वाले के पास जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। तब हमें संतुष्टि मिलेगी और तब प्रेरणा होगी, चलो हमें भी आध्यात्मिक जानना है, करना है। तो भागवतम में आता है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतधव्य संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिक भुवि भावुकम्। तो ये भागवतम क्या है, एक फल की तरह है, पके हुए फल की तरह है। और ये फल किसका है, ये फल है कल्प वृक्ष का, कल्प वृक्ष पेड़ का ये फल है। और ये जो फल है ये कहाँ से आया है, शिला सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। क्योंकि उनके मुख से आया है तो ये और भी ज्यादा रसमय हो गया है, आनंदमय हो गया है। पहले भी था ये, किंतु अभी और रसमय हो गया है। तो इसलिए इसे पीने से और इसका आस्वादन करने से बार बार हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो इसलिए वो बुद्धिमान लोग थोड़ा इसको ग्रहण करें। देखो, तोता जो था, तोता जब कोई फल को आ, और खाता है, पके हुए फल को, तो उसकी मिठास जो है और बढ़ जाती है। तो इसलिए ये भागवतम जब
सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तो और मिठास उसकी बढ़ जाती है। पहले ही मीठा था, लेकिन और मिठास बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इवन वृंदावन में भी बहुत सारी लीलाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो गोपियां हैं वो वारंवार क्या करती है, यशोदा माता को कंप्लेन करती रहती है। तो अभी ये कंप्लेन जो करती है वो क्यों करती है, ताकि यशोदा माई को भी वो बार बार बता सके कि भगवान ने क्या क्या लीलाएं की है, कृष्ण ने क्या लीला की है, नहीं तो उनको आस्वादन नहीं होगा। और इस बहार वो मौका ढूंढती कैसे हम कृष्ण का गुणगान गा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर हमें कुछ बोलना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, भगवान के प्रति प्रेम निर्माण निर्माण करना पड़ेगा। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है तो दूसरों के हृदय में वो प्रेम जो है ट्रांसफर होगा, और उससे जो है परिवर्तन होगा। बहुत बार भक्त बोलते हैं कि हम इतना बोलते हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लोग आते नहीं क्लास के लिए, ये नहीं होता वो नहीं आता, बहुत से बताते हैं। बहुत बार अलग अलग कारण बताते हैं, पर मेन क्या है, हमारे हृदय में अभी तक प्रेम जो है अंकुरित नहीं हुआ। और जब तक वो नहीं होता तब तक ये समस्या अवश्य होगी। उसके बाद दूसरा है ईगरनेस। कैसे पता चले कि हमारा प्रेम है भगवान के प्रति, तो हमारी इच्छा होगी उनका गुणगान गाने की, कि बार हम गुणगान गाए। जो स्वयं तृप्त है ग्रंथ पढ़ के, वो ही दूसरे को भी आस्वादन प्राप्त दे सकता है, नहीं तो नहीं। तो अगर आपको कोई चीज का खुद को आस्वादन नहीं हो रहा, तो आप दूसरों को कैसे आस्वादन दे सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद आस्वादन करें। जैसे उदाहरण देते हैं, जब कोई बकेट भर जाता है अपना, समझो बकेट रखा है पानी अपना नल के नीचे पानी का, और धीरे धीरे बकेट भर जाता है, उसके बाद जो पानी ऊपर छलकता है वो दूसरों को देते हैं। तो इसलिए कौन व्यक्ति जो है बोल सकता है ज्यादा, जो स्वयं बहुत अच्छे से पढ़ा हो सुना हो, और फिर उसकी इच्छा जागृत होती है कि और बताएं। भागवतम में उद्धव जी का एग्जाम्पल आता है। तो उद्धव जी जो है भगवान के जो है कजिन है, और जब वो 5 साल के थे तब भगवान के अलग अलग लीलाएं करते थे, भगवान के साथ खेलते थे, और सब भगवान की सेवा करते थे। यहाँ तक कि अगर उनकी माता उनको खाने को बुलाती थी कि आ जाओ खा लो, वो खाने की इच्छा नहीं थी उसकी। और जब बूढ़े हो गए, जब वो एकदम बुजुर्ग हो गए, तभी भी ये इच्छा जो थी एकदम तीव्र बनी रही, कुछ उसमें फर्क नहीं आया। तो इसलिए जब भगवान जाते हैं और विदुर जी उद्धव जी को पूछते कृष्ण के बारे में बताओ, तो पहले क्या होता है, कृष्ण जो है उसके जो याद में उद्धव जी एकदम ध्यान में चले जाते हैं पहले, बहुत ध्यान में चले जाते हैं। और ध्यान में जाने के बाद
फिर बहुत समय के बाद वो कुछ बोल पाते हैं। तो ये उनके बारे में बताया गया है। तो बहुत जरूरी है ये, क्योंकि स्वयं विदुर जी देखते हैं, उनके शरीर में अलग विकार आते हैं, बदल जाते हैं, बहुत कुछ होता है। और उसके बाद जो है वापस आते हैं और फिर विदुर जी को पूरा बताते हैं। दूसरा उदाहरण आता है सूत गोस्वामी जी का, जहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी प्रशंसा जो है पूरे उनके अ, जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो भी करते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि कैसे उनमें इतना आतुरता थी। तो जिसके पास कृष्ण है वो दूसरों को कृष्ण दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो क्या कर सकता है, प्रभुपाद के जो वाक्य है खाली वो दोहरा सकता है। तो इसलिए क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ईगरनेस। उसके बाद में कंपैशन होना चाहिए। तो आतुरता तो बहुत है, लेकिन क्या अंदर वो कंपैशन है क्या? तो पहले तो बहुत सारे शास्त्रों को खुद आस्वादन करना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, और उसके बाद साधारण जीव के प्रति दया होनी चाहिए। तब कहते हैं पर दुख दुखी, तब वो दूसरों को ये दे सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी का इसमें बहुत एक सुंदर उदाहरण आता है भागवतम में, जब वो ये हमें दे रहे हैं। तो पहले स्कंद में अ, दूसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में आता है, यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितिरसतां तमो अन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं सुख सुख को, जो या सुखदेव गोस्वामी को, जो सबके गुरु, उनको प्रणाम करता हूँ, जो व्यास देव जी के पुत्र है, जो अपनी करुणा के वजह से, जो उनके हृदय में बहुत सारी करुणा है, करुणया, कॉजलेस मर्सी, जो जीव इस दुनिया में भटक गए हैं, जो इस दुनिया में बहुत ही कष्टदायी जीवन जी रहे, ताकि इस अंधमय भौतिक जगत को पार कर सके। ये बहुत ही गुह्य जो पूरी बात है, सप्लीमेंट ऑफ क्रीम ऑफ वैदिक नॉलेज, वो खुद ने, उन्होंने पहले तो आस्वादन किया, फिर उसका अनुभव किया, और फिर लोगों को दिया। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास वो दया ना हो, किंतु हम एक अच्छे ट्रांसमीटर बन सकते हैं। जिस तरह करंट कहीं और से आता है, बिजली कहीं यहाँ से आती है, लेकिन बीच में वायर होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं उस करंट को, और फिर हमारे घर में कुछ चलते हैं, पंखे है वो। तो उसी तरह कंपैशन जो है भगवान से आई है, श्रीला प्रभुपाद जी के पास इतनी दया है, हमारे पास तो नहीं होगी। तो इसलिए हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हो दूसरों को। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी को रिपीट कर सकते हैं।
तो कंपैशन डज नॉट कम फ्रॉम मी, बहुत सुंदर है ये। कंपैशन डजंट कम फ्रॉम मी, में से कंपैशन आया नहीं, बट फ्लोज थ्रू मी as much as I am devoted to the Lord। तो जितना हम कंपैशन रखेंगे उतना ज्यादा है। एक बार इसके चैतन्य चरण प्रभु जी ने, इन्होंने राधानाथ महाराज को प्रश्न पूछा था कि कैसे प्रचार करें। उन्होंने उदाहरण दिया था कि कुछ कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ, बहुत ज्यादा सोचता हूँ, या जो है कहीं भी गौरव की बात को देखेंगे तो अलग तरीके से प्रचार करते हैं। तो क्या प्रिंसिपल है, क्या है? तो महाराज जी ने कहा था कि ना तो मैं आपके जैसे बहुत बुद्धिमान हूँ, ना ही मैं उनके जैसे कुछ बोल सकता हूँ, किंतु मेरे पास एक गुण है जो भगवान ने दिया है मुझे, कि सबके प्रति मुझे कंसर्न है। और जब मैं कुछ बोलता हूँ उसी कंसर्न के थ्रू, तो लोगों के हृदय में कुछ परिवर्तन देख पाता हूँ। तो ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट। ट्रांसमिशन एंड हॉनेस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो जो भी है, हमें भागवतम से जो बता रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली बताना चाहिए। और जितना ऑनेस्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उतना करना चाहिए। मतलब जो ग्रंथ है वही हमें बताना चाहिए। खुद का कुछ कॉन्कॉक्शन ये वो करके नहीं करना चाहिए उसमें। तो फिर भगवान हमारे थ्रू बोलते हैं। उसके बाद प्रेयरफुलनेस एंड डिपेंडेंस ऑन लॉर्ड। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो स्टार्ट करते हैं प्रेयर्स के साथ। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं, ओम अज्ञान तिमिरस्य, जो भी, हम हमेशा प्रार्थना करते हैं पहले और भगवान पे निर्भर रहते हैं। इवन सुखदेव गोस्वामी जब बोलते हैं तो भी प्रार्थना करते हो। सेकंड अध्याय में, सेकंड स्कंद में, चौथे अध्याय में 23 श्लोक में आता है, ओ लॉर्ड प्लीज काइंडली प्लीज टू डेकोरेट माई स्टेटमेंट एज आई ग्लोरीफाई यू। श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं कि पूरी तरह आप पर निर्भर हूँ। तो इसलिए निर्भरता बहुत जरूरी है। जो ध्रुव है, ध्रुव महाराज का हम उदाहरण देखते हैं तो उसमें भी आता है
कि उनको भगवान से प्रार्थना करनी है, लेकिन वो नहीं कर पाते और पूरी तरह भगवान पे निर्भर रहते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तभी उनको ये शक्ति मिलती है। तो ये ध्रुव महाराज की प्रार्थना है। ये बहुत ही सुंदर उनकी प्रार्थना है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं, माई डियर लॉर्ड, यू आर ऑल पावरफुल। भगवान, आप बहुत शक्तिशाली हो। आपने क्या किया है, मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी जो भी सोई हुई सारी इंद्रियां थी उनको जागरूक किया है। मेरे हाथ, पैर, कान, स्पर्श, जो प्राण वायु है, और मेरी बोलने की शक्ति है, सब कुछ, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो अंत प्रविश्य मम वाचम इम प्रसुप्तम संजीवयति अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवण त्वक् आदिन प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। तो ये उनकी सुंदर श्लोक है जो बताती है कि कैसे हम भगवान पे निर्भर रहते हैं। और इसलिए हम कोई भी अगर क्लास की शुरुआत करें तो प्रार्थनाओं से ही शुरुआत करते हैं। उसके बाद छठा होता है ट्रांसफरिंग द क्रेडिट। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई क्रेडिट आता है तो हमारे गुरुवाद क्या करते हैं, वो क्रेडिट उसे और को ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज मुझे हमेशा देखते हैं मैं क्या गतिविधि कर रहा हूँ और मुझे जो है आगे मार्गदर्शन देते हैं। मेरे हृदय में वो मार्गदर्शन देते हैं अपने शब्दों के साथ। तो हम भी हमेशा यही सोचते हैं कि हम जो कथा करते हैं ये हमारी खुद की शक्ति नहीं है, लेकिन ये भगवान की कृपा है, भक्तों के आशीर्वाद, इससे ये सब जाता है। तो इससे सब जो क्रेडिट है उनको आना चाहिए। हाँ, इसका मतलब कुछ गलती हो जाए तो ऐसा नहीं उनकी जाए तो हमारी गलती है, लेकिन कुछ भी अगर अच्छा हो रहा है तो इसका अर्थ है भगवान जो है कुछ तो कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उनको उनको ट्रेनिंग, इंस्पायरिंग, एम्पावरिंग के लिए ये करना चाहिए कि उनको क्रेडिट दिए। इसलिए हमेशा उनको क्रेडिट ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा कुछ भी करें हम, उसका यश ऊपर जाना चाहिए। उसके बाद बहुत बार हम क्रिएटिव आइडियाज ढूंढते रहते हैं।
बहुत बार हम शास्त्र की चीजें जो है नए लोग को शास्त्र से नहीं बता पाते, और उस समय नया कुछ आइडिया ढूंढते हैं कि कैसे हम वो जो चीज है शास्त्र की वो ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो उसलिए नए नए आइडिया ढूंढते हैं बहुत बार। तो कब तक और कैसे ये सब कर सकते हैं? कौन सा उदाहरण है, कौन सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, या कौन सी भाषा है जो यूज कर सकते हैं? तो ये जो है जगह के हिसाब से, समय के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहेगी, और ये हमने करना चाहिए। तो बहुत जरूरी है। बट इसका काम यही हो सकता है कि हम लोगों को भगवान की तरह आगे बढ़ाए, ना कि खुद की तरफ, या खुद के फॉलोइंग ना बढ़ाए उसके लिए। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने बहुत सारे क्रिएटिविटी की। पहली बार माताओं को ब्राह्मण निशन दिया वेस्ट में। उसके बाद हम देखें तो इवन भक्ति सिद्धांत सरकार ठाकुर और प्रभुपाद जी ने ब्रह्मचारी का शुरुआत की, सैफरॉन देना और सब। उसके बाद पहला निशन हरिनाम दीक्षा चालू की। तो हरिनाम दीक्षा हम देखते हैं कि वो सब जगह नहीं थी पहले, उन्होंने चालू की। फिर माला जो है वो पहले 64 थी, वहां 16 की। तो ऐसे बहुत सारे नए परिवर्तन लाए ताकि भगवान का प्रचार हो सके, और इसमें वो बहुत यशस्वी भी हुए। तो इसलिए जरूरी है कि क्रिएशन करें, क्रिएटिव बने, लेकिन परंपरा के, या जो हित है परंपरा का या भगवान का, उसको कायम रखें। उसके बाद प्योर कंटेंट एंड प्योर इंटेंट बहुत जरूरी है। कंटेंट जो है शास्त्रों से हो, आचार्यों से हो, और इंटेंट क्या है कि हमारा शुद्धिकरण होगा और लोग जो है भगवान से जुड़ेंगे। बहुत बार हम देखते हैं कि कंटेंट के वजह से बहुत सारे लोग अलग स्टोरी लेके आते हैं। क्योंकि भागवतम की स्टोरी कितनी बार बताएंगे आप नए लोगों को या पुराने लोगों को, बार बार वही प्रहलाद महाराज, वही ध्रुव महाराज, वही स्टोरी, वही स्टोरी, वही स्टोरी, कितनी बार। एक समय आता है कि जो प्रचारक होते हैं वो देख समझते कि अभी कुछ नया स्टोरी हो जाए, तो बहुत सारा नया नया कंटेंट ढूंढते थे वेबसाइट पे, यहाँ वहाँ सब जगह, अलग अलग जो भी अलग संत है उनका वो सुनते हैं, कथाएं करते हैं, और बहुत कुछ बोलते हैं अलग जगह से। अभी समस्या कहाँ होती है यहाँ पे? हर एक का मूड, हर एक का तरीका अलग होता है। भले भागवतम सेम हो, किताब सेम हो, लेकिन अगर आप संप्रदाय देखेंगे, संप्रदाय, तो ये पॉइंट मैं एक बहुत क्लियर करता हूँ। देखो, जन्म मृत्यु से मुक्ति के लिए हमें कोई आचार्य या संप्रदाय की जरूरत नहीं है। केवल हरि नाम से
हमें जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी, लिबरेशन मिल जाएगा। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, ये सब मुक्ति विदाउट कोई संप्रदाय जुड़े मिल सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम कोई संप्रदाय से जुड़ते का अर्थ क्या हुआ, या कोई गुरु को अपनाते, इसका अर्थ क्या होता है एक्चुअल में, कि हमें उस रस के अंदर एंट्री मिलती है, रागात्मक भक्ति। चैतन्य महाप्रभु का आते हैं ना कि वैदिक भक्ति तो सब लोग दे सकते, लेकिन राधात्मक भक्ति और कोई दे सकता, मुझे आना पड़ेगा, तो वो आ रहे। तो ये स्पेशल कंट्रीब्यूशन है ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय का, कि स्पेशल रागानुभक्ता, ये जो वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, साख्य है, दास्य है, ये कहीं और संप्रदाय में नहीं मिलेगा। और ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। मुक्ति मिल जाएगी, बट ये नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई दूसरे अन्य संप्रदाय पुष्टि मार्गी है तो वात्सल्य भाव ज्यादा है। जो हमारा रस है वो क्या है, माधुर्य रस में भी अगर हम देखेंगे तो दो होते हैं। एक होता है मिलना, और एक होता है दूर से प्रेम करना, स्वकीय और परकीय। तो वृंदावन में भी बहुत सारे अलग संत हैं, किसी किसी का स्वकीय भाव होता है, लेकिन हमारा परकीय भाव है। तो यहाँ पे फर्क पड़ जाता है बहुत सारा। इसलिए हम कहीं और संतों का जब सुनने चालू करते हैं, और अगर वो संत जो है वो उत्तम लेवल पे उस उनके उसमें, और हम अपने इसमें कनिष्ठ या मध्यम पे है, तो हम वहाँ चले जाते हैं। तो किसका सुनना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कथा करने के लिए यहाँ, करने के लिए यहाँ सुनेंगे तो अटक जाएंगे। तो कंटेंट हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, कंटेंट वही भागवतम है, वही 18 श्लोक है, थोड़ा और डीपली जा सकते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। उसमें से भी माधुर्य में भी जो माधुर्य होता है प्रेयसी का, उसमें भी अलग लेवल्स हैं। कि कुछ कुछ गोपियां होती है, उनका भाव है कि भगवान कृष्ण हमें आनंद दे, इसलिए हम उससे संपर्क कर रहे हैं। कुछ कुछ गोपियों का भाव होता है कि कृष्ण हमें आनंद, लेकिन हम उनको ज्यादा आनंद प्रदान करें, ये और वरिष्ठ है। कुछ कुछ और गोपियों का, अन्य गोपियों का ये भाव होता है कि हम जो है कृष्ण को बहुत आनंद प्रदान करें, हमें कोई आनंद की आवश्यकता नहीं है, किंतु संपर्क में, यानी हमें संपर्क के साथ रहना है। और जो मंजरी भाव है, उनका भाव ऐसा है कि हमें राधा और कृष्ण को बहुत आनंद देना है, लेकिन हमें कोई संपर्क भी नहीं चाहिए। पहले तीन में संपर्क चाहिए और फिर आनंद देना है, लेकिन चौथे में क्या है कि हमें राधा और कृष्ण को मिलाना है, और हमें उसमें आनंद करना है। हमें खुद का संपर्क भगवान से हो, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें अपनी फिलॉसफी और अपना थोड़ा और गहरा जाना चाहिए कि हम जो है, हमारा रस क्या है, और उसमें क्या उचित है, किसको फॉलो करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए। नहीं तो हम अपनी गाड़ी से उतर जाएंगे। जैसे जाना था मथुरा, लेकिन बीच में कोई स्टेशन आया, वहां पे वड़ा पाव की सुगंध आई, हमने सोचा तो वड़ा पाव लेके आते, पीछे ट्रेन चली गई। ऐसी हमारी स्थिति हो जाएगी। जो हमें टिकट मिला है वहां पे पहुंच ही जाएंगे। और आजकल यूट्यूब के इसमें बहुत उपलब्ध है, बहुत संख्या में उपलब्ध है। तो इसलिए कंटेंट और इंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सर्विस एंड पेशेंस। तो जब हम शास्त्र पढ़ाते हैं तो ये सेवा है, भगवान की सेवा है, परंपरा को सेवा है, सबको सेवा है, भक्तों के लिए सेवा है। तो इसलिए बहुत पेशेंस चाहिए।
बहुत धैर्य चाहिए, नहीं तो प्रॉपर नहीं होगा। जैसे अगर कांग्रेशन डेवलप करना हो, बहुत समय लगता है। युद्ध पिचिंग करना हो तो फटाफट हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं बहुत फटाफट, बट कंपैरेटिवली कांग्रेशन पिचिंग को बहुत समय लगता है, और बहुत आराम से होता है। बहुत पेशेंस चाहिए, तुरंत नहीं होता। तो कोई व्यक्ति पास पेशेंस ना है, लंबा 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो फिर उसके बस की बात नहीं है। पेशेंस चाहिए, सेवा की भाव चाहिए। तो ये कर्तव्य है हमारा कि क्या हमें तपस्या करनी है क्या, ये सेवा करनी है क्या। उसके बाद एसेंस सीकर, और एसेंस गिवर। एक स्टोरी में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें उसका एसेंस पता होना चाहिए और एसेंस देना चाहिए। और पॉजिटिव ट्रांसमिशन होना चाहिए। जिस तरह एक हनी भी होती है, कितना भी कचरा हो, कुछ भी हो, वो क्या करेगी, सीधे जाके फूल में अपना जो नेक्टर है, हनी है, वो निकालने की कोशिश करेगी। इसलिए उसको सहानंग भी कहते हैं कि वो एसेंस को सीख करती है। तो इसलिए कुछ भी पढ़ते उसका एसेंस होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो बहुत जरूरी है ये। उसके बाद में फॉर्म फेथ एंड सॉलिड कन्विक्शन होना चाहिए। बहुत बार जो हम पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिसमें श्रद्धा रखना बहुत मुश्किल। जैसे फिफ्थ कैंटो में आता है, हेल इस प्लेनेट का डिस्क्रिप्शन आता है, क्या क्या नहीं आता। सेकेंड थर्ड में आता है, पूरा यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन आता है। तो उस समय क्या हमें श्रद्धा है क्या उसमें, क्या कन्विक्शन है क्या। तो इसलिए अगर हमारे पास कन्विक्शन नहीं है तो हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। जितना कन्विक्शन टीचर के पास है ग्रंथों में, उतना ही कन्विक्शन स्टूडेंट में जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। उसके बाद कैपेसिटी और सही अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हर कोई सुखदेव गोस्वामी सा नहीं होगा, तो क्या हम पढ़ा नहीं सकते। कोई पंछी होते हैं अलग, कोई थोड़ा बहुत उड़ता है। जैसे हमारे यहाँ मोर है, हमारे यहाँ गौशाला में ज्यादा नहीं उड़ सकता, थोड़ा बहुत उड़ सकता है। एक चिड़िया ज्यादा उड़ सकती है, लेकिन जो गरुड़ जी है वो तो कहीं ऊपर उड़ सकते हैं। सबका अपना अपना कैपेसिटी है।
तो इसलिए हर किसी को हर एक चीज पे बोलने की जरूरत नहीं है। जो उसको जो आता है उस पे बोल सकते हैं, हर एक ऑडियंस को, और हर एक टॉपिक पे नहीं बोल सकते। अपना ऑडियंस समझे, कोई है बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई बड़ों को पढ़ा सकते हैं, कोई बुजुर्ग को पढ़ा सकते हैं, कोई माता जी को पढ़ा सकते हैं, कोई प्रभु जी को पढ़ा सकते हैं, कोई यूएसए वालों को पढ़ा सकता है, कोई इंडियन को पढ़ा सकता है। तो जहां या अपना कैपेसिटी हो, जैसा कैपेसिटी हो, समझ के वो पढ़ाना चाहिए, और सही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो जो भी हम बोले उसको प्रॉपरली बोले। उसके बाद सेल्फ प्यूरिफिकेशन एंड चैस्टिटी, ये बहुत जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं अपनी खुद की शुद्धिकरण के लिए, और जब तक हमारी जबान जो है हम भगवान के लिए यूज नहीं करते, तब तक हम अनचेष्ट हैं। तो इसलिए ये बहुत एक सुंदर श्लोक आता है भागवतम में। 3, 6, 36, थर्ड कैंटो में, 6 चैप्टर 36। तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथा श्रुतम् कीर्तिम हरे स्वम सत्कर्तुम गिरिम अन्याभिधासितम्। इसका अर्थ कुछ इस तरह है कि वैसे तो मेरी ज्यादा एबिलिटी नहीं है, मेरी उतनी शक्ति नहीं है, किंतु फिर भी यथामति यथाश्रुतम, जितना मैं सुनता हूँ और जितनी मेरी मतें हैं, उससे मैं भगवान की कीर्ति करूंगा। नहीं तो क्या होगा, मेरी बोलने की शक्ति जो है वो असत हो जाएगी, अनचेष्ट हो जाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बोले। तो ये मैत्रेय जी बोलते हैं विदुर जी को, जब विदुर जी जाते हैं पहले उद्धव जी के पास, और उद्धव जी उनको भेजते हैं मैत्रेय ऋषि के पास, और तभी वो ये कहते हैं कि मैं जितनी मेरी मति है और जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मैं आपको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। और उसके बाद 14, ग्रैटिट्यूड फॉर द हियरर्स। तो कृतज्ञता होनी चाहिए सुनने वालों के प्रति। देखो, इस दुनिया में बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं, सुनने वाले की कमी है। अगर समझो कोई क्लास में टीचर ना मिले, तो कोई भी स्टूडेंट को टीचर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे भागवतम कथा में बहुत लोगों ने
हजारों सालों से सुन रहे, हजारों नहीं, सॉरी, बहुत सालों से सुन रहे हैं। तो अगर कभी पॉसिबल नहीं है हमारे से आना, तो क्या है, आप में से ही कोई क्लास दे सकता है। इतना आप लोगों ने सुना है, रोज 2-2 3 3 घंटा इतना पढ़ाई करते, इतना सुनते हैं रोज। तो बहुत सुनते हैं और बहुत पढ़ा हुआ है। तो इसलिए ग्रैटिट्यूड होना, ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो जो श्रोता है उसका भला कर रहे हैं, नहीं, ये सही मूड नहीं है। ये मूड है कि हमें जो है आ, ये एक मौका मिल रहा है देने के लिए, और इस बहाने हमें ही पढ़ने का मौका मिल रहा है, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाते। और अंत में डेलिकेट काउंटरिंग, कभी कभी अब सिद्धांत या बहुत सारे सिद्धांत या बहुत कुछ होता है जो बोलना पड़ सकता है, सुनना पड़ सकता है। तो उस समय हम कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना, किस तरह हम काउंटर एक्ट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनते हैं, 7 दिन तक कुछ नहीं बोलते। और उसके बाद सोमवार जब पूछता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो बोलता है मुझे सब कुछ समझ में आता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो हमें नहीं आ रहा। तो इस तरह बहुत प्रेम से बताते हैं। उस तरह प्रकाशानंद सरस्वती को भी बहुत प्रेम से बताते हैं। तो बहुत डेलिकेटली काउंटर करते हैं, और इस तरह ही हमें करना चाहिए। तो आई थिंक हम यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने देखा कि कौन अच्छा जो है टीचर बन सकता है। पहले ये हृदय की भाषा है, ईगरनेस होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, उसका ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन और होने से प्रेजेंटेशन, प्रार्थनाओं के साथ जो भी क्रेडिट मिले वो ट्रांसफर करे, वफादार रहे अपने क्रिएटिव के साथ, कंटेंट प्योर हो, इंटेंट प्योर हो, सेवा के भाव से और बहुत ही पेशेंस के साथ जो एसेंस है, सार है, वो ग्रहण करना और देना है। श्रद्धा है, कन्विक्शन है, फिर कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, खुद के प्योरिफिकेशन के लिए, और चैस्टिटी के साथ ये करना है। और सुनने वालों को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, और बहुत सावधानी से काउंटर एक्ट करना है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।